स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक वर्मी कंपोस्टिंग। अकॉर्डिंग टू एएसआरबी नेट सिलेबस, जो वर्मी कंपोस्टिंग टॉपिक है वो सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो एएसआरबी नेट का जो पेपर है उसके अंदर जो वर्मी कंपोस्टिंग है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक कवर करा रही हूँ। अब हम देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग is a type of composting in which certain species of earthworms are used to enhance the process of organic waste conversion and produce a better end product। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? टाइप है कंपोस्टिंग का। इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज है अर्थवर्म की, आर यूज टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्शन एंड प्रोड्यूस ए बेटर एंड प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं? एनहांस करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्जन को और एक बेटर एंड प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इट इज ए मीजोफिलिक प्रोसेस। ये क्या है? मीजोफिलिक प्रोसेस है जो कि यूटिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवॉर्म्स। Vermi composting is an eco-friendly, low-cost, effective and effective way to recycle agriculture and किचन वेस्ट। जो वर्मी कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली होती है, लो कॉस्ट इफेक्टिव होती है और ये क्या है? इफेक्टिव वे है फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड किचन वेस्ट। The application of vermicomposting not only aids plant nutrient and growth regulators but also increase soil water retention, microbial population, nutrient content and carbon content of the soil। जो एप्लीकेशन है वर्मी कंपोस्टिंग की वो सिर्फ प्लांट न्यूट्रिएंट या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स को ऐड नहीं करते, ये उनके साथ साथ क्या करते हैं? जैसे कि सोयल वाटर रिटेंशन, माइक्रोबियल पॉपुलेशन, न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड कार्बन कंटेंट सोयल का उनको भी क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग रेफर्स टू एन ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थवर्म्स। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब किसको रेफर करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर जो कि किससे प्रोड्यूस किया जाता है? अर्थवर्म से। It is a mixture of worm casting, organic material including humus, live earthworms and their cocoons and their organisms। जो ये क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग किस किस का मिक्सचर है? वर्म कास्टिंग का, ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग ह्यूमस, लाइव अर्थवर्म्स एंड देयर cocoons and their organisms। Vermicomposting is an appropriate technique for the disposal of non-toxic solid liquid organic waste। जो vermicomposting है वो क्या है? एक appropriate technique है for the disposal of non-toxic solid and liquid organic waste। It helps in cost-effective and efficient recycling of animal waste, agriculture residue and industrial waste using low energy। अब हम देखते हैं अर्थवॉर्म्स। Earthworms feed to uh, earthworms feed on any organic matter, consume 2 to 5 times their body weight, and after using 5 to 10% of the feed stock of their growth, excrete the mucus coated undigested matter as worm cast। जो अर्थवॉर्म है वो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेंगे और वो क्या करेंगे? एक म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मैटर को सिक्रेट करेंगे जो है वर्म कास्ट। Worm cast consists of organic matter that has undergone physical and chemical breakdown। जो worm cast है उसके पास क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा जो कि किसके अंदर चला जाएगा? फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन के अंदर थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर गिजार्ड which grinds the material to a particle size 1 to 2 micron। The nutrient present in the worm cast are readily soluble in water for the uptake of plant। जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वर्म कास्ट के अंदर वो रीडली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर फॉर द अपटेक ऑफ प्लांट्स। Worm cast as rich source of macro and micronutrients, vitamins, enzymes, antibiotics, growth hormones, immobilized microfloras। जो worm cast है वो rich source होता है किस किस का? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, एंजाइम्स का, एंटीबायोटिक्स का, ग्रोथ हार्मोन्स का और इमोलाइज्ड माइक्रोफ्लोरास का। अर्थवर्म आर कॉस्मोपोलिटेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपोलिटेंट्स मतलब ये हर जगह मिलते हैं। जो अर्थवर्म है वो कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट इनवर्टिब्रेट माइक्रोफ्यूना। ये क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट इनवर्टिब्रेट माइक्रोफ्यूना है।
Macroinvertebrates in general play a important role in regulating soil process. ये क्या करते हैं? Important role play करते हैं for regulating soil processes. Among them, earthworm play a vital role in maintaining soil fertility and efficient nutrient cycle. जो earthworm है वो important role play करते हैं for maintaining soil fertility and efficient nutrient cycle. Earthworm also act as a biological indicator of the soil type and its properties. जो earthworm है act करते हैं as a biological indicator. They also serve to detect toxicity of industrial chemicals and act as a indicator of soil fertility because the presence of earthworms. ये क्या करते हैं? Detect करते हैं toxicity of industrial chemicals, act करते हैं as an indicator of soil fertility because the presence of earthworms support healthy population of bacteria. क्योंकि जो presence है earthworm की वो support करते हैं healthy population of bacteria, actinomycetes, fungi, protozoans, insects, spiders, millipedes, and a host of other organisms that are essential for sustaining healthy soil. अब हम देखते हैं अर्थवॉर्म स्पीसीज फॉर वर्मी कंपोस्ट. लैम्पिटो मेरुटी दैट इज सैंडी लॉम सोयल्स के अंदर मिलते हैं. ओक्टोहेटिनो सेरेटा क्ले सोयल, लुम्ब्रिकस टेरिटिस डीप बोरिंग्स के लिए, और एलोलोपोफोरा कैलिगिनोसा सैलो बोरिंग्स के लिए. यूड्रिलस यूजेनिया, इशियना फोइटिडा, पेरियोनिक्स, एक्सकावेटस, फेरेंटिमा इलोंगेट. सबसे कॉमनली जिसको हम यूज करते हैं वो है आइसिना फोइटिडा. The Icena foetida, an epigenic species of earthworm, is used for वर्मी कंपोस्टिंग. ये क्या है? एपिजेनिक स्पीसीज है अर्थवॉर्म की जिसको हम यूज करते हैं फॉर द वर्मी कंपोस्टिंग. जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसिना फोइटिडा. हैबिट है वो एपिजेनिक है. साइज है वो 8 to 10 सेंटीमीटर है. डायमीटर 0.8 to 1.0 mm है. ड्यूरेशन ऑफ लाइफ 70 days. टेम्परेचर रेंज 50 to 40 degree Celsius. Approximate weight of single earthworm is 1.0 to 3.0 gram. मॉइस्चर टॉलरेंस रेज इज 30 to 70%. और जो हैबिट एंड हैबिटेट है लिविंग ऑन सरफेस एंड ऑर्गेनिक मैटर रिच एरिया. अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू, स्ट्रोक, husk, leaves, stalk, weeds, etc. can be convert into वर्मी कंपोस्ट. जो वाइड रेंज ऑर्गेनिक रेजिड्यूज हैं, स्ट्रो है, हस्क है, लीव्स है, स्टोक है, वीड्स हैं, उनको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं वर्मी कंपोस्ट के अंदर. अदर पोटेंशियल फीड स्टॉक फॉर वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन आर लाइव स्टॉक वेस्ट, पोल्ट्री लिटर, dairy waste, food processing waste, biogas digested from plants. Earthworm consume organic waste and reduce the volume by 40 to 60%. जो earthworm है वो consume करते हैं organic waste को और reduce कर देते हैं volume को 40 to 60% तक. Each earthworm weighs about 0.5 to 0.6 gram. Eats waste equivalent to its body weight and produce cast equivalent to about 50%. ये क्या करते हैं? जो अर्थवर्म का जो बॉडी वेट है वो 0.5 टू 0.6 ग्राम तक होता है. तो ये क्या करते हैं? जो वेस्ट है उसको अपनी बॉडी वेट के इक्वल क्या कर लेते हैं? ईट कर लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वॉर्म कास्ट को इक्विवेलेंट टू अबाउट 50%. इक्विवेलेंट टू अबाउट 50% ऑफ द वेस्ट इट कंज्यूम्स इन ए डे. The moisture content of casting range between 32 and 66% and the pH is about 7. The level of nutrient in compost depend upon the source of raw material and the species of earthworms. There are nearly 3,600 types of earthworm which are divided into brine and non-brine types. 600 मतलब 3,600 टाइप्स के अर्थवॉर्म्स प्रेजेंट हैं जिनको डिवाइड किया गया है बरिंग और नॉन बरिंग टाइप्स के अंदर. रेड अर्थवॉर्म स्पीसीज लाइक आइशेना फोइटेडा आर मोर एफिशिएंट इन कंपोस्ट मेकिंग. Non-burrowing earthworms eat 10% soil and 90% organic waste material. These convert the organic waste into vermicompost faster than burrowing earthworms. ये क्या करते हैं? 10% तो सोयल को खाते हैं और 90% ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को खाते हैं. और ये क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट के अंदर फास्टर देन बरोइंग अर्थवर्म्स.
मतलब बरोइंग अर्थवॉर्म से फास्ट क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दे कैन टॉलरेट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 to 40 डिग्री सेल्सियस। जो नॉन ब्रोइंग है उनकी जो टेम्परेचर को टॉलरेट करने की रेंज है वो है 0 to 40 डिग्री सेल्सियस। द बरोइंग टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कम इनटू कांटेक्ट सोइल सरफेस ओनली एट नाइट। या क्या करते हैं, रात के टाइम पे ही जो सोयल सरफेस है उसके कांटेक्ट में आते हैं। दीज मेक होल्स इन द सोयल अप टू ए डेप्थ ऑफ 3.5 meter and produce 5.6 kilogram cast by ingestion 90% soil and 10% organic waste। ये क्या करते हैं, जो बरेंग टाइप होते हैं वो रात के टाइम में ही क्या करते हैं, सोयल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं और ये सोयल के ऊपर सोयल सरफेस के अंदर क्या करते हैं, होल को बना लेते हैं अप टू ए डेप्थ ऑफ 3.5 मीटर तक और प्रोड्यूस करते हैं 5.6 किलोग्राम कास्ट बाय द इंजेशन 90% सोयल एंड 10% ऑर्गेनिक वेस्ट। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो अर्थवॉर्म्स वगैरह है उनकी कलेक्शन की, उसके बाद क्या की, कंस्ट्रक्शन की वर्मी बेड की और कंपोस्ट पिट की। उसके बाद क्या किया, हमने सेपरेशन कर लिया अर्थवॉर्म्स का और सॉलिड वेस्ट का। फिर उसकी जो अर्थवॉर्म्स हैं सॉलिड वेस्ट हैं उनकी हमने पैकेजिंग की और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कर दी या फिर मार्केटिंग कर दी। ये थी प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। वर्म कास्टिंग कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देन द गार्डन कंपोस्ट। गार्डन कंपोस्ट के कंपैरिजन में जो वर्म कास्टिंग है उसके अंदर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। Apart from other nutrients, a fine worm cast is rich in nitrogen, phosphorus, potassium, which are in readily available form and are released within a month of applications. Vermicompost enhance plant growth, suppress disease in plants, increase porosity and microbial activity in soil and improve water retention and aeration। जो वर्मी कंपोस्ट है वो किसको एनहांस करती है, प्लांट ग्रोथ को, सप्रेस कर देती है डिजीज को प्लांट्स के अंदर, इंक्रीज करती है पोरेसिटी को और माइक्रोबियल एक्टिविटी को सोयल के अंदर और इम्प्रूव करती है वाटर रिटेंशन और एरिएशन को। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।